हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? सब बढ़िया। आज प्रतिशत की क्लास 9 और क्वेश्चन 70 क्या कह रहा है? 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 62,500 थी। बड़े शहरों की ओर स्थानांतरण होने के कारण प्रति वर्ष 4% की दर से घटती है। तो शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? ठीक है, वर्तमान कितनी है, कितने परसेंट की दर से घट रही है? तो 4%। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? तो आता है 4% की फ्रैक्शन वैल्यू है वो है 1/25। क्या है? घट रही है। पहले कितनी थी? 25 थी। 25 से कितनी हो रही है? 24। ठीक है, और ये कितने वर्ष तक? 2 वर्ष तक। तो स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर कितना है? 576। हमारे अनुसार 625, जबकि हमको कितनी दी रखी थी? तो 62,500। ये किसके बराबर है? तो ये 625 है। तो वर्तमान की कितनी है? तो ये वर्तमान है। 2 वर्ष पहले को दिया हुआ है, तो ये वर्तमान की कितनी है? 576। ये 625 से 62,500 कितनी बार कटेगा? तो ये 100 बार। 100 इंटू 576, ये क्या है? वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 57,600। ये वर्तमान संख्या है, जनसंख्या है। ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, हमको क्या वर्तमान का पूछा, और ये पहले की है, जबकि पहले कितनी थी? 62,500। और हमारे अनुपात के अनुसार कितनी आ रही है? तो हमारे अनुपात के अनुसार आ रही है 625, और 625 का 62,500 भाग देने पर 100 बार। तो 576 कितना? 100 इंटू 576, 57,600। ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 71। एक शहर की जनसंख्या 8,000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 10% तथा महिलाओं की संख्या 8% बढ़ जाती है, लेकिन कुल जनसंख्या 9% बढ़ती है। तो शहर में पुरुषों की जनसंख्या क्या थी? ठीक है, पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी ये बताना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए मिश्रण का कॉन्सेप्ट लगाया जाता है। जैसे यह है मेल और यह फीमेल। मेल कितने? 10% की दर से बढ़ते हैं, और महिलाओं की जनसंख्या है वो कितनी? 8% की दर से बढ़ती हैं। और इन दोनों की जो जनसंख्या है वो कुल कितनी बढ़ती है? तो 9% बढ़ती है। ठीक है, मिश्रण मिश्रण का कॉन्सेप्ट लगेगा, और इससे जो अनुपात आएगा वो हमेशा संख्या का अनुपात आएगा कि कितने पुरुष हैं और कितनी महिलाएं। ठीक है, 9 में से 8 जाने के बाद कितना? 1। 10 में से 9 जाने के बाद कितना? 1। 1:1। और हमको कुल जनसंख्या कितनी दी रखी है? कुल जनसंख्या कुल जनसंख्या है वो कितनी है? 8,000 है। 8,000 है। तो हमारे अनुसार कितना आ रहा है कुल? 1 और 1 कितना? 2। तो 1 बराबर कितना आ रहा है? तो आ रहा है 4,000। 1 बराबर यदि 4,000, तो 4,000 का 1 में गुणा करने पर भी 4,000, और 4,000 का इस 1 में भी गुणा करने पर 4,000। तो महिला भी 4,000 और पुरुष भी है 4,000, कुल मिलाकर 8,000। तो पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? 4,000। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 72। एक शहर की जनसंख्या 3,50,000 है। पुरुषों की संख्या 7% की दर से बढ़ती है तथा महिलाओं की संख्या 21% वार्षिक वर्ष की दर से बढ़ती है। 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या 4,55,000 हो जाती है। तो पुरुषों की संख्या क्या थी? ठीक है, मेल और फीमेल। इसी तरह का हमने पहले एक और क्वेश्चन किया था जो मिश्रण से किया था। ठीक है, इसमें भी मिश्रण कॉन्सेप्ट लगेगा। मेल कितना? 7% की दर से बढ़ता है। ठीक है, पुरुष और महिला फीमेल कितनी? 21% की दर से बढ़ती है। ठीक है, अब हमको इसमें कुल नहीं दिया हुआ है कि दोनों ही मिलाकर कितने परसेंट की दर से बढ़ रही, ये नहीं, ये हमको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। पहले कितना था? तो 3,50,000 से 4,55,000
55,000 हो गया तो कितना बढ़ा, तो 3,50,000 पर 1,05,000, 1,05,000 बढ़ा तो 100% कितने की वृद्धि हुई, ठीक है, 0 से 0, इस 0 से ये 0, इस 0 से ये 0, उससे 0, ठीक है। यह कितनी बार, 3 3 9, कितनी बार, 3 बार, कितनी बार जा रहा है, तो ये 3 बार, 3 बार, ये कितना है, 1,05,000, ठीक है, 1,05,000, तो ये 0 कटा और ये 0 रहा, कितना है 30%। यदि 30%, ये 30% कितने साल का है, तो ये कितने 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या इतनी होगी, तो ये 3 साल का है, तो 1 साल का कितना, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में कितने का दिया हुआ, 1 वर्ष का दिया हुआ है, और ये कितना है 3 वर्ष का है, तो 1 वर्ष का कितना, तो 10%, 1 वर्ष का कितना 10%, तो यहाँ रखना 10%, ओवरऑल कितना बढ़ रहा है, तो 10%, तो इसका जो अनुपात आएगा यह संख्या का अनुपात आएगा, ठीक है। तो 10 में से 7 जाने के बाद कितना 3, 21 में से 10 जाने के बाद कितना 11, तो 11:3, ठीक है। और यह कब का आता है, ये पहले का आ रहा है, ये पहले जनसंख्या, अब का नहीं, ये पहले का आ रहा है, जो पहले जनसंख्या कितना थी उसका आ रहा है, ठीक है। हमारे पास कितना है 11 और 3 कितना हो रहा है, 11 और 3 शब्दा, जबकि हमारे पास कुल जनसंख्या कितनी थी, तो 35, 3,50,000 थी, ठीक है, 3,50,000, हमको क्या पूछा है, तो 1 बराबर कितना, ये हाथ से काटा 2 बार, हाथ पंजा 35, 50,000, और 50,000 में कितने का भाग दिया, तो 50,000 में ये 2 का भाग कितना 25,000, 1 बराबर कितना 25,000, 25,000, तो 1 बराबर 25,000, तो किसका पूछा है, पुरुषों की संख्या कितनी, तो 25,000 गुणा 11 कितना होगा, 0 0 0, 11.55, कैरी का 5, 11 2 22, 22 और 5 कितना होता है 27, 2,75,000 क्या है पुरुष है, 2,75,000 जनसंख्या किसकी है, पुरुषों की है, 2,75,000 जनसंख्या पुरुषों की है, ऑप्शन नंबर बी सही, ठीक है। समझ में आया, हमको दिया हुआ था कि पुरुषों की जनसंख्या वो 7% की दर से बढ़ती है, और महिलाओं की जो जनसंख्या वो 21% की दर से बढ़ती है, और हमको ये नहीं बताया हुआ है कि पुरुष और महिला की कुल कितनी बढ़ती है, ठीक है। तो हमने निकाला कि पहले 3,50,000 था, फिर 4,55,000 हो गया, तो कितने की वृद्धि हुई, 1,05,000 की वृद्धि किस पर, 3,50,000 पर, तो 100% कितनी 30% की वृद्धि, लेकिन ये 30% कितने के 3 साल का है, हमको कितना 1 वर्ष का चाहिए, तो हमने कितना 3 का भाग देने पर 1 बराबर 10%, तो हमने 10 कर रखा, यहाँ अनुपात आया 11:3, और हमको कुल कितना है शब्द, और शब्द का जो ये कुल आ रहा है ये किसका आ रहा है, ये पहले की जनसंख्या का आ रहा है, तो हमने कितना शब्द, और शब्द का 3,50,000 में भाग देने पर 1 बराबर 25,000, 1 बराबर 25,000, तो 11 कितना, तो 11 इंटू 25,000 कितना 2,75,000, ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 73, एक गांव की जनसंख्या 9,800 थी, एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 8% तथा महिलाओं की संख्या में 5% की दर से वृद्धि होती है, तो गांव की जनसंख्या 10,458 हो जाती है, तो वृद्धि से पूर्व गांव में पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी, पुरुषों की संख्या कितनी थी, ठीक है, को कितने दिए हुए, मेल और फीमेल, मेल यानी पुरुष, फीमेल यानी औरतें, ठीक है। पुरुषों की संख्या कितनी 8% की दर से बढ़ रही है, और महिलाओं की संख्या 5% की दर से बढ़ रही है, ठीक है। और कुल दोनों की कितनी बढ़ रही है नहीं दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है तो हमको निकालना पड़ता है, ठीक है। तो पहले कितनी थी, पहले 9,800 थी, और फिर कितने हो गई 10,458 हो गई, कितने की वृद्धि हुई 9,800 पर कितने की वृद्धि, तो 58, और शब्दा, शब्दा तो 8 जाने के बाद कितना, शब्द में थे 8 जाने के बाद कितना बचता है, तो बचता है 6,
658, 658 तो 100% कितना, 0 से 0, ये 0 से 0, ये कितने 8 4 से कट रहा है, 100, 624 नहीं कट रहा है, 24 कैरी का 18 नहीं, इसको 2 से काटा, 2 से 3, 2 और 9, ठीक है, 329, इसको 2 से कितनी बार, 4 2 8, 9 2 18, 49। अब ये किससे कट रहा है, हाथ चौक कटाई, हाथ चौक कटाई तो कैरी, ये हाथ से हाथ तो आती है 49, ठीक है, हाथ चौक 28, 28 और हाथ आती 49। हमेशा हमेशा परसेंटेज को क्या है, हल करते समय पॉइंटों में नहीं लाना है, ठीक है, पॉइंटों में लाने पर इतनी माथा पच्ची पच जाएगी कि अब हल ही नहीं होगा, ठीक है। कितना है, 47 सहित 47/7%, 7 को हटाना है तो सब में 7 से क्या होगा, मल्टीपल्स, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 8 56, ठीक है, 7 पंजा 35, ठीक है, और ये 7 से यह 7 कट जाएगा, ठीक है, 20 में कितना आएगा, 47। अब जो ये अनुपात आएगा, ये संख्या का अनुपात आएगा कि 47 56 में से 47 जाने के बाद कितना बचता है, तो ये 9, ठीक है, और 47 में से 35 जाने के बाद कितना बचता है, तो 5 और 7 कितना हो रहा है, 5 और 7 12, ठीक है, ये किससे 3 से कटता है, 4 तेरी 12, 3 तेरी 9, ये अनुपात, ठीक है। जबकि ये कब का आएगा, ये पहले का आएगा, बाद का नहीं, ये पहले की जनसंख्या का अनुपात है, तो पुरुष कितने और महिला कितनी, पहले जनसंख्या कितनी थी, तो 9,800, और अब ये कितनी हो रही है, 4 और 3 कितना हो रहा है, 7, तो पुरुष कितना, कितने हैं, 4, ठीक है, पुरुषों की संख्या कितनी है, 4, तो ये हाथ से काटा एक बार, 8 चौक 28, सब 100 इंटू 4 कितना हो रहा है, 416, कैरी का 1, 4 1 5, 5600 क्या है, 5600 जनसंख्या है, वो किसकी है, पुरुषों की है, ऑप्शन नंबर सी सही, ठीक है। तो पहले हमको क्या दी, ये गांव की जनसंख्या 9,800 दी थी, और फिर वृद्धि हुई तो 10,458 हो गई, कितने की वृद्धि हुई 9,800 पर, तो 658 की वृद्धि हुई, तो 100% कितने की वृद्धि हुई, तो हमने काटा पीटी किया, 329/49 आया, 49 हमने 7 से डिवाइड किया, हाथों हाथी 49 और इसमें हाथ 43, तो 47/7%, और इसको यदि हल करेंगे तो पॉइंटों में आएगा, और हम कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो मिश्रण का तो हमेशा पॉइंटों में नहीं लिया जाता है, फ्रैक्शन में, भिन्न में दिया जाता है, और भिन्न को हमने क्या किया, 7 से काट दिया, सब में 7 का मल्टीपल्स कर दिया, तो ये 7 निकल गया, और ये भिन्न थी और भिन्न को हमने काट दिया, ठीक है, और फिर कितना आया, 4:3, और 4:3 ये कितना हो रहा है, 4 और 3 7, और 7 का ये 9,898 भाग देने पर कितना आया, 1400 से 4 से पुरुषों की संख्या पूछी तो 5600, ऑप्शन नंबर सी थी, ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 74, एक गांव की जनसंख्या पहले साल 16 से 2/3% बढ़ती है, दूसरे साल 37 से 1/2% बढ़ती है, तथा तीसरे साल 57 से 1/7% बढ़ती है, ठीक है, सॉरी घटती है। यदि 3 साल बाद जनसंख्या 44,000 है तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, 16 सहित 2/3% का मतलब है 1/6, ठीक है, ये क्या है, बढ़ती है, ठीक है, प्लस, और दूसरे दूसरे साल क्या होता है कि 37 सहित 1/2% का मतलब कितना है, हाथों हाथी, एक आता तो बेहद शब्द है, कैरी का 1, 2 और 3 का मल्टीपल्स कितना, 6 और 7 74, 74 1 75, तो 75 बटा, यहाँ 2 है, ये परसेंटेज हटा, यहाँ 2 जीरो लगा, ठीक है, ये 25 से काटा 3 बार, और ये 25 से काटा कितनी बार, 8 बार, ठीक है, तो 37 सहित 1/2% का मतलब कितना है, तो 3/8, 3/8, ठीक है,
उसमें क्या है, ये बढ़ती हैं, यहाँ प्लस होगा, ठीक है। इसके बाद तीसरे साल में क्या होता है, 57 सहित 1/7% क्या घटती है, 57 सहित 1/7%, हाथों आती है 49, हाथों आती 49, कैरी का 4, हाथ पंजा 35, 35 और 4 कितना 39, 39 और ये कितना होगा 400, तो 400 बटा ये 7, परसेंटेज हटा, 2 जीरो लगा, 0 से 0, ये 0 से ये 0 कटा, कितना 4/7, 4/7, ठीक है। समझ में आया, इसमें क्या है घटती, तो ये माइनस। पहले साल क्या होता है, ये बढ़ती है, 6 थी, 6 से कितनी हो गई 7, ठीक है। दूसरे साल भी बढ़ती हैं, 8 थी, 8 से कितना हो गया, 8 और 3 कितना हो रहा है 11, ठीक है। और तीसरे साल घटती है, 7 थी, 7 में से 4 जाने के बाद कितना बचता है, 7 में से 4 जाने के बाद 3, कितनी होती है 3, ठीक है। ये 7 से काटा 7, ये 3 से काटा 2 बार, और 8 2 16, 16:11, ठीक है। ये पहले का, ये अब का, जबकि अब जनसंख्या कितनी है, तो आता है 44,000, ठीक है। जबकि हमारे अनुपात में कितनी है 11, तो पहले जनसंख्या कितनी थी 16 कितनी, ठीक है। 11 से काटा 4 बार, 4000, ठीक है। अब 4000 इंटू 16, ठीक है, 3 जीरो से ये 3 जीरो, 4 कितना हो रहा है 16 गुणा 4 66, 66,000 जनसंख्या थी वर्तमान में, सॉरी पहले कितनी जनसंख्या थी, तो कितनी थी 66,000, ऑप्शन नंबर सी से, ठीक है। यह बाद की जनसंख्या है, ठीक है, बाद की है, तो वर्तमान जनसंख्या क्या है, तो वर्तमान जनसंख्या ये हो, ठीक है। ये बाद की जनसंख्या इतनी है, ठीक है, तो वर्तमान जनसंख्या है वो कितनी 64,000, ऑप्शन नंबर सी से, ठीक है। समझ में आया, यह इस प्रकार से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, जयपुर शहर की जनसंख्या पहले साल 10% बढ़ती है, दूसरे साल 20% बढ़ती है तथा तीसरे साल 40% घटती है। यदि 3 वर्ष में जनसंख्या 20,800 कम हो गई तो वर्तमान जनसंख्या क्या है, ठीक है। वर्तमान की बतानी है, पहले साल 10%, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/10, ठीक है। ये क्या बढ़ती है प्लस हो गई, ठीक है। दूसरे साल 20% बढ़ती है, 20% का मतलब होता है 1/5, ये बढ़ती है प्लस होगा। और तीसरे साल 40% की दर से घटती है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 घटती है, यह माइनस होगा, ठीक है। अब पहले साल बढ़ी 10 से कितनी हो गई 11, दूसरे साल बढ़ी 5 से कितनी हो गई 6, ठीक है। तीसरे साल घटी तो 5 से 2 घटने के बाद कितनी 3, ठीक है। फिर ये 2 से काटा 3 बार, ये 2 से काटा 5 बार, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 कितना होता है 125, 125, 3 3 9, 9 इंटू 11 कितना होता है 99, ठीक है। कितनी कम हो गई, इसमें क्या पूछा है, कम होने के बाद नहीं, ये इतनी कम हुई है, मतलब इन दोनों का अंतर पूछा है, ठीक है। इन दोनों का अंतर पूछा है, 25 और 99 का अंतर कितना है, तो 26, यदि 26 है वो कितना है 208, 20,800 है कितना 26, तो हमको कितना वर्तमान जनसंख्या क्या है, ठीक है। यदि बाद की पूछती, यदि यहाँ बाद होता तो वर्तमान से बाद की, ठीक है। लेकिन अब ये वर्तमान से पहले की 3 साल की, वर्तमान से पहले की है तो वर्तमान कौन सी होगी, ये 99 कितना, ठीक है। ये सभी से कितना कट रहा है, ये काटा 13 बार, और इसको काटा 2 से कितनी बार 104, ठीक है। अब ये कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 8 बार, कितनी बार 8 बार, 8 बार कटेगा तो कितना 800, तो 800 इंटू 99 कितना होगा 0 से 0, 8 9 72 रबिया, कैरी का 7, 8 9 72, 72 और
7 कितना हो रहा है? 72 और 7 कितना हो रहा है? 72 और 7 9 गुण 80,200। ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 76। ब्राजील की 10% जनसंख्या दक्षिण अफ्रीका में प्रवास करती है तथा बसे हुए भाग की 10% जनसंख्या अमेरिका में तथा शेष जनसंख्या का 10% भाग ऑस्ट्रेलिया में प्रवास करती है तथा ब्राजील में केवल 3,64,500 औरतें शेष बचती है। तो दिया गया है कि ब्राजील में प्रवास से पूर्व औरतों की संख्या पुरुषों की संख्या की आधी थी तथा वह अनुपात प्रवास के बाद भी अपरिवर्तित रहता है, कोई उसमें बदलाव नहीं होता है। तो प्रवास से पूर्व ब्राजील की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 10% 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। ठीक है, पहले 10 थी, एक जाने के बाद कितनी बची? 9। और ये कितनी बार हुआ? 3 बार। एक बार अफ्रीका में, एक बार अमेरिका में और एक बार ऑस्ट्रेलिया, 3 बार। तो 9 बची। 10 थी, जाने के बाद कितनी? 9 बची। 10 इंटू 10 10 इंटू 10 कितना हो रहा है? 829। ठीक है, क्या बताया कि पुरुषों की संख्या प्रवास से पूर्व क्या थी? पुरुषों की संख्या महिला की संख्या की कितनी थी? आधी। महिला की संख्या कितनी थी? आधी। यदि महिला 1 थी तो पुरुष 2 थे, लेकिन यह जनसंख्या है, इसमें प्रवास होने के बाद भी कोई बदलाव नहीं आया, ये भी अनुपात से है। ठीक है, तो आज महिलाएं कितनी है? 3,67,500 है और यही जनसंख्या किसकी है? औरतें। तो ये 3 कितना? ठीक है, यदि यह 1 तो यह 3 कितना? ठीक है, अब क्या पूछा है कि प्रवास से पूर्व ब्राजील की जनसंख्या क्या थी? ठीक है, पहले जनसंख्या क्या थी? तो हमको पता है कि 729 ये भी 3,64,500 ये क्या है? स्त्री है, केवल स्त्री है, ये बसी हुई है। ठीक है, और ये किसकी स्त्री है? तो ये कितना है? 3। 3 मतलब इन दोनों को लेने पर, ये 3 लेने पर क्या? पुरुष भी आ जाएगी और महिलाएं भी शामिल हो जाएगी। तो ये इतना है, ये किसका अनुपात? ये 729 है, जो 3,64,500 गुणा 3 200 पहले की संख्या कितनी? ठीक है, ये कितनी बार कट रहा है? 8 पंजा 35, 8 पंजा 35, कैरी का एक शब्द, 5 2 10। ठीक, ये कितनी बार कट रहा है? 5 बार कट रहा है, एग्जैक्ट 5 बार। 500 500 इंटू 3 1500 और 1500 इंटू तो 0 को 0 तो 5 3 15 और 2 0। ठीक है, और ये कितने? 3 0। तो कितनी जनसंख्या? 21 22 सैकड़ा 1000 2000 लाख 10 लाख 15 लाख जनसंख्या ही थी वो पहले। ब्राजील की पहले जनसंख्या कितनी थी? 15 लाख। ठीक है, समझ में आया? ये इस प्रकार से, जैसे ये ब्राजील की 10 थी, 9 होगी, ये 3 बार हुआ, कितनी? पहले 1000 थी, 829 हो गई, लेकिन हमको कितनी? कि स्त्रियों की संख्या थी वो थी 3,64,500